ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। ठीक, तो सुपर 20 करना है क्वेश्चन। तो मैथ के सुपर 20 पहले हम एसएससी करेंगे। एसएससी के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हुए उसके क्वेश्चन करेंगे सभी, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे रेलवे हो, सभी के एक करके हम लिखते जाएंगे। आज पहले एसएससी जीडी खत्म करते हैं, ठीक, और शाम को हम हर एक शाम को एसएससी जीडी का प्रीवियस क्वेश्चन लगाएंगे, और सुबह को हर एक दिन आप रेलवे का चाहे पुलिस का आप बोलोगे कमेंट में, तैसे ही हम करा देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, ऊपर लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है कि 0.324 गुणा 0.081 गुणा 4.624 बट्टे 1.5625 गुणा 0.0289 गुणा 72.9 गुणा 64 का वर्गमूल है, का वर्गमूल है। ठीक, वर्गमूल है, तो मैंने बताया वर्गमूल है। तो वर्गमूल है तो इसका स्क्वायर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आपको इसका स्क्वायर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमारा क्वेश्चन है, तो इससे वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, वर्गमूल ज्ञात करना है, क्या करें, पहले नीचे वाले ऊपर वाले पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट देख लो। देखो 1 2 3 4, 4 ये हैं, 4 के बाद ये पॉइंट 1 2 3 4, 4 और 4 8, इस पर ये 8 और 1 9, 9 अंक हैं इधर नीचे पॉइंट। तो इधर इसी प्रकार ये कर लो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये भी 3 3 6 3 9, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएंगे क्योंकि समान अंक वाला पॉइंट हो गया, गुणा में इसलिए। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हट गया आपका। ठीक, अब हट गया तो आप जो वर्गमूल है तो पॉइंट हट गया, तो वर्गमूल है, वर्गमूल पूछ रहा है, तो वर्गमूल नोट में रख लो इसे। ठीक, तो आपको ये याद करना है कि ये कितने का वर्गमूल है, ये आपका 18 का, कितने का 18 का। ठीक है, और ये कितने का है, ये 81 9 का। ठीक, इसी प्रकार ये कितने का है, आपका 68 का है, कितने का 68 का। ठीक है, ये कितने का है 68 का है आपका। इसी प्रकार ये कितने का है, ये आपका 125 का, कितने का 125 का। इसी प्रकार ये कितने का है, ये आपका 17 का, और ये आपका कितने का है, ये वाला कितने का 27 का। ठीक, ये आपका 27 का, और ये 8 का। ठीक, और अंदर से बाहर निकल गया तो संख्या कट रही है वो काट दो, तो काटोगे आप 17 चक 68, और ये काटेंगे आप 9 से काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे ये 6 बार। ठीक, और 4 से काटोगे ये 2 बार। ठीक है, 4 से काटोगे ये 2 बार, और 2 से काटोगे ये 3 बार। ठीक है, तो आपका आया 3/125। अब 125, तो इसका क्या करना है, इसको आपको 125 से 3 में भाग दे दो, कितने 3 में भाग, 3 में भाग तो नहीं जाएगा, तो उसका क्या होगा 0 0, फिर पॉइंट लगा लो, पॉइंट लगा लो तो 0 कितने में ना जाने का 0 पे आ गया 0। ठीक, उसके बाद एक और 0 पॉइंट के बाद कितने भी 0 बढ़ा सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका आ गया 125 कितने हो गए 250।
तो आपका 0 और आपका 5, ठीक। तो आप फिर 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 0 बढ़ा सकते हैं, जो 50 में जाएगा नहीं, तो आपका 4, तो 20, 2 बचे 8 और 2 10 और 8, फिर 4 1 4 4 5 पूरा कट गया। तो आपका आंसर कितना है 0.024। अगर आप कहो कि सर ऐसे कैसे डायरेक्ट निकाल दिया, तो वर्गमूल का एक फॉर्मूला भी होता है कि जैसे आपको मालूम होगा कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 2 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है। इसी प्रकार 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है और 10 का वर्ग 100 होता है, ठीक। तो इसी प्रकार हम बोले आपसे कि एक किन किन वर्गों में आता है, एक इकाई अंक, किन किन वर्गों में इकाई अंक 1 आता है, ठीक है। यूनिट डिजिट है, किन किन में आते हैं एक तो 1 के में आता है, 1 आता है 1 के में, और एक किसके में आता है 9 के में। देखो 9 के में 1 आया इकाई अंक, ठीक है। इसी प्रकार हम बोले आपसे 4 किन के बीच आता है, 4 किन में आता है, वर्ग 2 में आता है, 2 के में, और देखो 4 1 8 के में आता है, ठीक है। अब हम आपसे बोले 5 किन के में आता है, 5 के में आता है, और किसी में 5 में, ठीक। इसी प्रकार हम आपसे बोले 6 किन के में आता है, 6 एक तो 4 के में 6 आता है और एक 6 के में 6 आता है, तो 4 गुना 6, ठीक है। अब हम आपसे बोले कि 7 किसके में आता है, 7 किस में आता है, तो 7 तो है ही नहीं। हम बोले 9 किस में आता है, तो 9 आपका किस में आता है, 3 के में आता है, 7 के में आता है, ठीक है। तो एक वैसे सोचो, देखो 1 और 9 10 होता है, 2 और 8 10 होता है, 5 और 5 10 होता है, 4 और 6 10 होता है, और 3 और 7 10 होता है, मतलब टोटल तो 10 है इसका, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे निकालना ये याद रखना, कैसे, जैसे हमने ये ले लिया 46 24, ठीक है, वर्गमूल है। तो वर्गमूल में पीछे से देखेंगे कि 4 है, 4 किन दो संख्याओं में आता है, 2 और 8, 2 8। आप पीछे से वर्गमूल पूछ रहा है तो पीछे से 2 अंक का एक जोड़ा बना लेंगे, उसके बाद ये 2 अंक बचे, इन दोनों अंकों को देखना किन दो वर्गमूलों के बीच में आ रहा है 46। तो आप देखेंगे 46 किन दोनों वर्गमूलों के बीच में आ रहा है, 6 और 7 के, कितने, 6 और 7 के, ठीक है, 6 और 7 के। तो आप गुणा करेंगे, 6 और 7 में आ रहा है, तो आप पहले वाले पद में, जो पहला वाला पद है उसमें धाई अपने आप में धाई बन जाता है, ठीक है। इसमें ये 6 है तो मतलब 60 हो जाएगा, 60 में 6 जोड़ोगे तो 62, इसी पहले पद में जोड़ना है, पहले पद में 60 में 2 जोड़ दिए 62, और 60 में 8 जोड़ेंगे तो 68, ठीक है, 2 हो गई संख्या। अब इसका गुणा करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इसका इसमें गुणा करेंगे, कितना हुआ 42, ठीक है, 742। ये देखना है जो गुणा करके आई है संख्या वो अनुरूप संख्या से छोटी है या बड़ी है। अगर ये संख्या छोटी है और जो अनुरूप में बड़ी आई, अनुरूप में अगर बड़ी आती है तो बड़ी वाली संख्या लेंगे, अगर गुणा करके ये बड़ी आती है और ये वाली छोटी है तो छोटी वाली संख्या लेंगे। आगे समझो, गुणा करके अगर बड़ी संख्या आती है और अनुरूप में छोटी संख्या है तो छोटी वाली लेंगे, और गुणा करके छोटी संख्या आती है और अनुरूप में बड़ी संख्या तो बड़ी वाली संख्या लेंगे, ठीक है, ऐसे करते हैं। आगे समझो तो निकाल लोगे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि ये सिंपल आपके में है कि जो जैसे क्वेश्चन है आपका दूसरा कि 1000 में किस न्यूनतम पूर्णांक को जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, मतलब न्यूनतम कम से कम न्यूनतम संख्या कौन सी जोड़ी जाए
तो पूर्ण वर्ग बन जाए। जो ऑप्शन दिए हैं आपके इसमें देख लो, ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना होता है। जैसे आपका 1000 है, 1000 में क्या न्यूनतम जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपका ऑप्शन देखना है न्यूनतम। तो ऑप्शन क्या क्या है आपके, एक तो 18 है, एक 10 है, एक 24 है और एक 89 है। ठीक है, तो क्या जोड़े, तो ये देखने हैं पहले कि 1000 के समीप, 1000 के समीप कौन सी संख्या है, 1000 के समीप कौन सी संख्या है। तो कौन सी संख्या है, तो अगर हम देखें तो 32 का वर्ग करेंगे तो 32 का वर्ग होता है 1024, 1024 और 31 का तो ये 961, कितना 961। ठीक है, आप देख सकते हो बना करके, कोई दिक्कत नहीं। 1 3 3 और 3 3 9 1 6। ठीक है, तो आपका 961 31 का वर्ग है। तो 31 का वर्ग है तो आप घटाएंगे तो है नहीं, उसने कहा क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए। तो आपका मालूम पड़ गया कि 32 का वर्गमूल कितना होता है 1024। अगर हम 1000 में 24 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 1024। किसका वर्गमूल था, ये 32 का वर्गमूल था। अगर आपको मालूम था इसलिए हमने कर दिया, अगर नहीं मालूम तो उसके आसपास की संख्या है वर्गमूल निकाल लो, जो संख्या आपको घटा जोड़ के आए वही वर्गमूल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, सी ऑप्शन 24। आगे समझो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि 45 आदमी एक काम को 45 आदमी एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो उसके काम शुरू होने के 4 दिन बाद, उसके काम शुरू हो जाता है तो 4 दिन बाद उसके साथ 36 आदमी और मिल गए। मतलब काम शुरू हो जाने के बाद 45 थे पहले से, 36 आदमी और मिल गए। ठीक है, मिल गए तो उन्हें शेष काम पूरा करने में अब और कितने दिन लगेंगे। ठीक है, अब कितने दिन लगेंगे ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है 45 आदमी हैं, कितने 45। तो 45 आदमी हैं तो एक काम कितने दिन में 16 दिन में कर सकते हैं। तो उसके काम शुरू होने के बाद वह काम 4 दिन बाद, मतलब 4 दिन के साथ बस 36 आदमी और मिल गए, 36 आदमी और मिल गए। मतलब 45, तो आपका 45 आदमी थे पहले से, 36 आदमी और मिल गए और वो एक्स दिन में काम खत्म कर दिया। 45 आदमी थे, 36 और मिल गए तो एक्स दिन में वो काम खत्म कर दिया। तो 4 दिन बाद 36 आदमी और मिल गए। ठीक है, 4 दिन बाद तो शेष काम कितने दिन में पूरा होगा, शेष काम दिन में हमने माना एक्स दिन में पूरा हो गया। तो आपके 45 आदमी थे, 4 दिन बाद 36 आदमी और मिल गए। तो 4 दिन बाद मतलब 16 में से 4 हटाएंगे कितना बचेगा 12। ठीक है, 12 आ गया। अब आपके ये ऐड करेंगे तो आपका आ गया 81x। ठीक है, 81x। अब 81x तो 45 गुणा 12, 9 से काटोगे 9 ने 81 और 9 पंजे 45। ठीक है, 3 से काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे 4 बार, तो आपका आ गया 3x। तो 3x बराबर 5 गुणा 4, तो x बराबर 20/3। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 20/3 या फिर 6 सही 2/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका ये मिटा देते हैं पहले। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा कि ए बी सी एक ही समय
एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं तो ए एक चक्कर 252 सेकंड में पूरा कर लेता है। कितने? 252 सेकंड में पूरा कर लेता है। और बी 308 सेकंड में और सी 198 सेकंड में। तो वे आरंभ बिंदु पर कितने समय बाद फिर मिलेंगे? ठीक है, कितने समय बाद वे फिर मिलेंगे? तो आप ए ने कितने में किया था? 252 में। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है तो इसका क्या करना है? ए का 252 सेकंड, बी 308 में, सी 198 में। तो क्या करना है? इसका एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम। इसके एलसीएम लेंगे या तो फैक्टर काट लो इसके। 252, 308 और 198। 2 से काट लो, चाहे 2 से काटो। 2 1 2, 2 दूनी 4 और 2 6 12। 2 1 2, 2 5 10। ठीक है, 2 6 8। 2 से काटो। 2 9 18, 2 9 18। ठीक है, अब ये भी 2 से काट सकते हो। 2 से काटोगे तो 2 6 12 और 2 3 6 और 2 7 14, 2 7 14 और ये 99 के 99 रहेंगे। तो 2 से कटेंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद आप 3 से काट लो। 3 से काटोगे 2 3 6 और सॉरी 3 3 दूनी 6 और 3 1 3। 3 से कटेगा नहीं। ठीक है, और ये 3 से कट जाएगा 33 बार। ठीक है, उसके बाद आप 7 से काट सकते हो। 7 से काटो तो 3 से भी काट सकते हो। 3 21 और ये 77 और 3 11 से कट सकता है। 3 1 3, 3 1 3। फिर उसके बाद 7 से काट लो। 7 1 7, 7 1 7 1 7, 7 1 7, 11 बार और ये 11। अब 11 से काट लो। 1 1 1। ठीक है, तो आपका ये हो गया 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। तो 12 3 36, 36 और आपका 77। तो गुणा कर लो, चाहे 36 और 77। तो 7 6 42, 4 बचा। 7 3 21, 21 और 4 25 और 7 6 42, 4 बचे और 7 3 21, 21। ठीक, 2 7 7 तो 2772। कितनी? 2772। क्या थी? ये सेकंड थी आपकी। क्या थी? सेकंड। तो आपका एलसीएम आया लासा 2772 सेकंड। ठीक है, 2772 सेकंड। अब 2772 सेकंड आया तो क्या करना है? अब मिनट बना लो इसे। क्या बना लो? मिनट। तो मिनट बनाएंगे, क्या करना है? मिनट बनाएंगे तो 60 से भाग देंगे। 60 से भाग, 60 से भाग देंगे। 2 से कर लो। अगर 6 से हम काटेंगे तो 6 से काटोगे और 24 बचे 3 और 36। 6 से कट जाएगा। 6 से काटोगे, देखो ये 10 बार। 6 से काटोगे 6 4 24 बचे कितने? 3। 3 बचे आपके 37 हो गए। 6 4 36 बचा क्या? 1। ये हो गया 12 और 6 दूनी 12। ठीक है, 6 दूनी 12। तो अब 2 से काट लो। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है अगला पांचवा क्वेश्चन है कि कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं और उनमें से जो 2 गुना आदमी आधे काम का या आधे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, कितने दिन में पूरा करेंगे? तो मैंने बोला MDH MDH मसाले सच सच MDH। तो MD और H और जी W। M1 D1 H1 और W1 और M2 D2 और H2 बट्टे W2। ठीक है, M मतलब आदमी। आदमी मतलब मैं बोलूँ आदमी तो आदमी, उसमें औरत भी आई है तो आप लिख लो आदमी। बच्चे भी आएंगे
डी मतलब दिन या फिर डे, ठीक है। एच मतलब आवर या घंटे, ठीक। और डब्ल्यू मतलब वर्क, कार कितना होगा, ठीक। अब क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन है कि कुछ आदमी एक काम को 12 दिन में, कुछ आदमी कितने, इसमें रख लो फिर उसमें बाद वाला स्टेप उस बारे में। तो कुछ आदमी मतलब एक्स आदमी है, कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में, तो 12 दिन। अब 12 दिन घंटे घंटे दिए नहीं तो हटाओ उसे, और डब्ल्यू में वर्क, एक काम को कितने दिन कर रहे हैं, उसके 2 गुने आदमी, उसके 2 गुने आदमी, एक्स है इसके 2 गुने मतलब 2x गुने आदमी आधे काम का, ये आधे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, आधे काम, ठीक है। तो डी कितने कितने दिन में, आधे काम मतलब 1/2 आधा, ठीक है, 1/2। तो 1/2 ये बन जाएगा यहाँ। तो आपका आधे काम को कितने दिन में करेंगे, तो ये हो गया 12x बराबर 2x और डी, ये गुणा 2 पहुँच गए यहाँ, तो 2 ये हो गया 4, 4 से काटोगे ये 3 बार, ठीक है। और x से x कट गया, तो डी दिन कितने आ गए, 3, कितने आ गए, 3 दिन में वह पूरा काम कर देगा, कितने में, 3 दिन में। आगे समझ, ठीक, समझ में आ गया। तो आप अगला क्वेश्चन है आपका, इसे उतार लो, अगर आ गया समझ में, नहीं आया तो बताओ, मैं दोबारा समझा दूंगा। तो 6वां क्वेश्चन है आपका कि शीशा के एक ठोस घन में जिसके किनारे का माप 44 सेमी है, तो 4 सेमी व्यास की कितनी गोलियां या गोलाकार गोलियां बन सकती है, ठीक है, जब पाई का मान 22/7 है, ठीक है, जब पाई का मान 22/, तो आपका जो घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या है, घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है a³ या फिर भुजा क्यू, ठीक है। और जो गोले की, जो एक गोली की, जो गोली का आयतन है, गोली का आयतन, एक गोली का आयतन, तो आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³, ठीक है, ये होता है। तो आप घन का आयतन 44, तो 44 गुणा 44 गुणा 44, ठीक है, बट्टे 4/3, और पाई का मान तो 22/7 दिया, तो 22/7, और आर कितनी है, आर आपकी है कितनी, 2, कितनी है, 2, ठीक। तो आपकी जो है आर कितनी, गोली 2, तो 2 गुणा 2 3 बार है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। आपका जो कट रहा है काट, 4 से काटो 11 बार, 11 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 22 बार, और 2 से काटोगे 11 बार, और 2 से काटोगे ये 22 बार, 2 से काटोगे ये 11 बार, ठीक है, आगे समझे, ठीक। तो आपका ये 11 गुणा 11 बट्टे 1/3 गुणा 1/7, तो ये बन जाएगा यहाँ, और ये बन जाएगा यहाँ, तो 11×3 33, और 11×7 77, ठीक है, 11×7 70, 7×3 21, और 7×3 21, तो आप गुणा कर लो चाहे, जैसे डिजिटल सम इसका 6 और इसका 14, 14 मतलब 5 मतलब 5 30, जिसका डिजिटल सम 3 आ होगा वही आंसर होगा। तो आपके ऑप्शन में लिखा है 25 41, 25 41, ठीक है, आपका क्वेश्चन के लिए है 25 41, तो 25 41 यही ऑप्शन होगा। कैसे, तो इसका जोड़ोगे 7, 7 और 4 11, 11 12, 12 1 और 2 जोड़ोगे कितना होगा 3,
तो डिजिटल सम आपका कितना होगा 3, यही आंसर है। गुणा करो तो गुणा कर लो, अगर ऐसे समझना है तो ऐसे समझना है। इसका गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा आपका 25। ठीक है, डिजिटल सम मतलब 2 अंक हैं या 2 संख्या है उसको 1 अंक बनाना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 7वां। ठीक, आपका 7वां क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन है 7वां कि 2 संख्याओं के बीच जो अनुपात है वो कितना है, 4:7 है। यदि प्रत्येक में कितने, प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 2 संख्याओं का जो अनुपात है यहाँ A:B, जो A:B का जो अनुपात है कितना है, वो है 4:7। 4:7। ठीक है, और प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाए, प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाए, 4 की वृद्धि की जाए तो उसका अनुपात क्या हो जाता है, 3:5। 3:5 कितनी, 4 की वृद्धि की जाए तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी। अगर वैसे हम डिफरेंस से निकालें तो इसका डिफरेंस कितना है 2, इसका डिफरेंस 1। डिफरेंस समान नहीं है, डिफरेंस जब समान ना हो तो इनका जिन दोनों संख्याओं का डिफरेंस निकालें कितना होगा 2 और इसका कितना 3। इस डिफरेंस से इसमें गुणा कर देंगे, इस डिफरेंस से इसमें गुणा कर देंगे, तो इस डिफरेंस से इसमें गुणा करेंगे कितना होगा 9, इसका इसमें करेंगे 15, इसका करेंगे तो 8 और इसका करेंगे तो आपका 14। ठीक है, 14। तो आपका डिफरेंस वैसे कितना है 1, कितनी की वृद्धि हो रही 1 की, 1 बराबर कितने की 4 बराबर, 1 बराबर 4। तो 1 बराबर 4, तो उन्होंने पूछा बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है, बड़ी तो यही है 14, तो बड़ी संख्या क्या होगी 14×56, 14×56। छोटी पूछे तो 8×32, ये 8×32 और 14×56। अगर हम सिंपल तरीका से निकालें तो सिंपल तरीका से निकाल दो। पहले अनुपात था 4:7, 4:7, तो 4x और 4 की वृद्धि होगी बट्टे 7x प्लस 4 की वृद्धि होगी तो अनुपात 3:5 हो जाता है। इसका गुणा इसमें कर दो तो 5×20 x और 5×20 करेंगे 7×21 x और 4×12, इसका घटाएंगे तो 20x माइनस में से माइनस आ जाएगा इधर 21x बराबर 12, इधर जाएगा तो माइनस का 20, तो ये x बराबर बड़ी संख्या तो माइनस का होगा और ये बड़ी संख्या घटाएंगे, बड़ी संख्या माइनस की है तो घटेगा सही, ऊपर आएगा माइनस में, तो माइनस से माइनस करके तो आ गया आपका x का मान कितना 8, फिर आ गया 8। अब संख्या निकालनी, इसमें पहली संख्या ये है 4x या ये मान लो 4×8 = 32 और फिर 4×8 = 32 या और 8×7 = 56, तो आपकी ये संख्या 2 निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे 8वें के बाद, अगला क्वेश्चन 8वां। तो अगला क्वेश्चन 8वां है कि 7 क्रमांकित संख्याओं का औसत 20 है या हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो आपका क्वेश्चन है 7 क्रमांक संख्याएं उनका जो औसत है वो 20 है। ठीक, तो संख्याओं में सबसे मतलब बड़ी संख्या क्या होगी। जैसे हमने कहा आपसे कि 1 2 3, ठीक है, 3 संख्याएं, इनका औसत, इनका जोड़ा औसत कितना है 3 और 2 5, 5 1 6, इनका औसत 3 संख्या कितनी संख्या 1 2 3, तो 3 संख्या 3 से भाग देंगे तो मतलब संख्या कौन सी आ गई बीच की संख्या। अगर हम बोले 3 4 5, इनका औसत इन जोड़ेंगे 9 9 और 3 12, कितनी कितनी संख्या है 1 2 3, 3 से भाग देंगे कितना आ गया बीच का 4 आया समझ में। तो इसी प्रकार इसने बोला 7 संख्याएं उनका जो औसत है वो 20 है, कहने का मतलब वो है कितना है 20, तो 20 है तो मतलब जो बीच वाली संख्या वो क्या है 20 तो इधर 3 होगी और इधर 3 होगी तभी तो बीच तभी 7 हो रही, तो इधर 3 होगी मतलब एक जुड़ रहा है क्रमांक में लगातार, एक के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, तो क्रमांक आते हैं लगातार।
और 20 के बाद क्या आएगा 21, 21 के बाद क्या आएगा 22, 22 के बाद क्या आएगा 23। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी 23, और छोटी पूछे तो आप एक घटाएंगे 19, एक घटाएंगे 18, एक घटाएंगे 17, तो छोटी आ गई 17 और बड़ी आ गई 23। आगे समझिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन है 9वां कि एक आदमी 13 वस्तु प्रत्येक 70 रुपये दाम वाली, 15 वस्तु 60 रुपये दाम वाली और 12 वस्तु 65 रुपये दाम वाली खरीदता है, तो प्रति वस्तु औसत दाम क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको देखना है। तो आप क्वेश्चन है 9वां, तो 17 जो वस्तु हैं, 13 वस्तु हैं कितनी 70 रुपये की, तो 13 वस्तु कितनी 70 की प्लस 13 वस्तु 70 की, तो आपकी जो 15 वस्तु हैं कितनी 60, 15 वस्तु 60। ठीक है, इसी प्रकार आपकी जो 12 वस्तु कितनी 65 रुपये की, 12 वस्तु कितनी 65 रुपये की औसत। तो ये कितनी है आपकी, ये वस्तु ये और ये कितनी वस्तु है टोटल आपकी होंगी 40। ठीक है, अब गुणा कर लो। ठीक है, 13 सत्ते 91 और 15 छक्के 90। ठीक है, और 15 ये आपका 12 पंजे 60 का 0 6 बचे 12 6 72 72 और 6 68। ठीक है, टोटल 78। तो आपका ये 40 टोटल जोड़ लो 0 और फिर 9 और 9 9 18 18 और आपका 25। ठीक है, 25 0 से 0 कट गया, 4 से भाग दोगे 6 चौक 24, एक बचा 19 हो गए, 4 चक 16, आपके बचे कितने 3 और 4 सत्ते 28। ठीक है, 4 सत्ते 28 बचे क्या 2, 4 बने 20, आपका यही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10वां। अगला क्वेश्चन 10वां देखेंगे। तो 10वां क्वेश्चन है आपका, यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी, तो आपको ये ज्ञात करना है। तो 10वां है क्वेश्चन। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु है क्रय मूल्य 18 और विक्रय मूल्य 16 के बराबर है, तो 18 सीपी या क्रय मूल्य 16 विक्रय मूल्य 16 विक्रय मूल्य। काटे तो काट दो, कटेगा तो काट लो, नहीं तो रहने दो, तो रहने दो तो रहने दो। ठीक है, अगर ये बराबर होता है बराबर, तो ये इसका और ये इसका। ठीक है, ये इसका और ये इसका। ठीक है, तो आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो आपका ये हो गया क्रय मूल्य कितना होगा 16 और ये हो गया 18। ठीक, अंतर कितने का 2 का, तो 2 का मतलब क्या हुआ है, क्रय मूल्य होता है हमने कोई वस्तु खरीदी, विक्रय मूल्य होता है हमने कोई वस्तु बेची। तो हमने खरीदी 16 रुपये की, बेची कितने 18 की, तो कितना लाभ ही तो हो रहा है। तो लाभ हुआ 2 का, किस पे क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य पे हमने खरीदी है उसी पे तो लाभ हुआ हमारा। हमने लाभ खरीदी हमने 16 रुपये की, 18 रुपये की बेची, तो लाभ हो गया
तो 16 क्रय मूल्य लाभ बराबर प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, प्रॉफिट या लाभ परसेंट बराबर लाभ अपॉन क्रय मूल्य, ठीक है। तो आपका क्रय मूल्य 16 गुणा 100, ठीक है। तो 2 से बट्टे 16, ठीक है, 2 से बट्टे 16। अगर काटोगे तो ये 8 से कट जाएगा, 2 से काटोगे 4 बार, 2 से काटोगे 50 बार, 2 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे 25 बार। तो 25 बट्टे 2 या 12 सही 1 बट्टे 2 आपका आंसर होगा, ठीक है। आगे समझे, ठीक। अगला क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। अगला क्वेश्चन 11वां, आपको क्वेश्चन में आंसर देना होगा, कितना आएगा कितना नहीं कमेंट में लिखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन है 11वां, एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% की छूट से एक आदमी 80 रुपये की लागत वाले एक पेन खरीदता है या खरीद सकता है। पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान किया? ऑप्शन दिए हैं आपके चारों। एक क्वेश्चन और है, इसका भी कमेंट में आंसर देना है आपको। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि सिरों की संख्या अनुपात पैरों की संख्या बराबर 12:35 है हो, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि केवल जो सिरों की संख्या है वो 48 है। तो आपको कमेंट में इसके आंसर देने हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।